बंटी और उसका भूतों से डर। किसी शहर में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। बंटी को भूत प्रेतों से बहुत डर लगता था, इतना कि रात में अकेले बाथरूम जाने से भी डरता था। बंटी के दोस्त उसे भूतों की कहानियां सुनाकर चिढ़ाते रहते थे। एक दिन उसके दोस्त चिंटू और मिंटू ने उसे एक पुरानी डरावनी हवेली में जाने की शर्त लगाई। बंटी ने मना कर दिया, लेकिन दोस्तों के दबाव में उसे मानना पड़ा। हवेली की ओर रात का समय था, चांदनी रात थी और हवाओं की आवाज से माहौल और डरावना हो गया था। बंटी अपने दोस्त चिंटू और मिंटू के साथ डरते डरते उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ रहा था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे लगा कि उसके पैर कांप रहे हैं। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर लगे जाले उसे और भी डरावने बना रहे थे। मुझे तो अंदर नहीं जाना, बंटी ने हिम्मत हार कर कहा। अरे कुछ नहीं होगा, बस अंदर जाकर वापस आ जाना है, चिंटू ने हंसते हुए कहा। कंचना का पहला सामना हिम्मत जुटाकर बंटी ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कमरे में सब कुछ अजीब सा था। अचानक एक आवाज आई, कौन है जो मेरी हवेली में आया है? बंटी का दिल धड़कने लगा। वह मुड़कर भागने ही वाला था कि अचानक एक अजीब सी परछाई उसके सामने प्रकट हो गई। ये कंचना का भूत था, लेकिन कंचना जैसी डरावनी दिख रही थी वैसे वो थी नहीं। कंचना ने बंटी को देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बंटी कांपते हुए बोला, मैं शर्त जीतने आया हूँ, कंचना की हास्य प्रेत शक्ति। कंचना ने अचानक हंसते हुए कहा, अरे मैं कोई डरावना भूत नहीं हूँ, मैं तो यहाँ बस मौज मस्ती के लिए रहती हूँ। बंटी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम भूत हो और मस्ती करती हो? कंचना ने अपने हाथ से जादू किया और बंटी के सामने एक बड़ा सा पिज्जा आ गया। मैं भूखा भूत नहीं हूँ, मैं खाने वाला भूत हूँ, कंचना ने हंसते हुए कहा। बंटी को अब थोड़ा विश्वास हो रहा था कि ये भूत अलग है। भूतों की पार्टी। कंचना ने बंटी से कहा, तुम्हें पता है यहाँ सिर्फ मैं नहीं हूँ, और भी भूत हैं जो मजाक करने में माहिर हैं। फिर अचानक कमरे में और भूत प्रकट हो गए। एक भूत अपनी नाक पर गिलास घुमाता था तो दूसरा भूत ताश के पत्तों से जादू करता था। बंटी ने देखा कि भूतों की इस दुनिया में हर कोई हंसता खेलता था। यहाँ किसी को डराने का कोई इरादा नहीं था। कंचना ने बंटी को बताया कि ये सब भूत इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि लोग उन्हें भूल गए हैं। बंटी की हिम्मत। बंटी अब बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। उसने कंचना और उसके दोस्तों के साथ खूब मजे किए। उन्होंने मिलकर एक भूतों की पार्टी भी की, जिसमें पिज्जा, बर्गर और हर वो चीज थी जो बंटी को पसंद थी। कंचना ने बंटी को बताया कि अगर इंसान भूतों से डरना छोड़ दे तो भूतों को भी डराने की जरूरत नहीं होगी। बंटी को ये बात समझ में आ गई। उसने कंचना से कहा, तुम्हें डरावनी नहीं, मजेदार कहानियों में होना चाहिए। कंचना ने हंसते हुए कहा, शायद तुम सही हो, मैं तुम्हारे दोस्तों को भी दिखाऊंगी कि मैं मजेदार भूत हूँ। बंटी की जीत। जब बंटी वापस चिंटू और मिंटू के पास लौटा तो उसने उन्हें सारी कहानी सुनाई। पहले तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब कंचना प्रकट हुई और उन्होंने भी उसके साथ हंसी मजाक किया, तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ। बंटी ने शर्त जीत ली, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि अब वह भूतों से नहीं डरता था। कंचना और उसके भूत दोस्तों ने बंटी को सिखा दिया था कि डरावनी चीजें भी मजेदार हो सकती हैं। पसंदीदा भूत धीरे धीरे कंचना और उसके दोस्त उस शहर में बहुत मशहूर हो गए। अब लोग डरने की बजाय हवेली में आकर कंचना और उसके दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते थे। बंटी भी हर हफ्ते हवेली आता था, जहां वो और कंचना मिलकर नए नए खेल खेलते थे। अब हवेली डरावनी नहीं बल्कि हंसी मजाक की जगह बन गई थी और कंचना सबसे पसंदीदा भूत बन गई थी।